हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश इंटीग्रेट परीक्षा 2018 के इतिहास हल प्रश्न पत्र को किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर डी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से है। अगला क्वेश्चन, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदाहा से, इसका आंसर ए है। इसमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर बी रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पी स्थलों से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ए 1 और 2 दोनों हैं, कालीबंगा और लोथल। अगला क्वेश्चन, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर डी कालीबंगा है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो इसका आंसर सी आलमगीरपुर है। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है, तो इसका आंसर सी विकसित हड़प्पा संस्कृति से है। अगला क्वेश्चन, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, तो इसका आंसर ए तैत्तिरीय आरण्यक से है। नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे, तो इसका आंसर बी वैष्णव भक्ति शाखा से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे, तो इसका आंसर सी विश्वकर्मा नहीं थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, तो इसका आंसर सी तृतीय मंडल में। अगला क्वेश्चन, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, इसका आंसर बी जैन धर्म से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो इसका आंसर बी महायान संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी, तो इसका आंसर सी स्थूलभद्र है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका आंसर डी ऋषिपत्तनम में। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, तो इसका आंसर बी बिंदुसार के। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे, तो एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है, तो इसका आंसर बी चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी, तो इसका आंसर बी राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था, तो डी आंसर है वान महादेवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, तो यह सही है। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, तो यह भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राजतरंगड़ी के रचनाकार थे, तो इसका आंसर ए जोन राज थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तैमूर, चंगेज खां, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, चंगेज खां, तैमूर, अर्थात 1 2 4 3, इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की, तो यह सही है। दूसरा, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर आक्रमण किया, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह, तो इसका आंसर सी सही है। 4 3 2 1। सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, फिर बाजार नियंत्रण नीति आई, फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ, फिर उसके बाद तैमूर का आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी कन्नौज का युद्ध 1530 में गलत है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था, तो इसका आंसर डी रामचंद्र था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था, तो इसका आंसर ए वल्लभाचार्य को। अगला क्वेश्चन, श्री संप्रदाय किस संबंधित
श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर बी वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है? तो इसका आंसर डी फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला खुर्रम विद्रोह, दूसरा चौसा युद्ध, तीसरा धर्मत का युद्ध, चौथा खुसरो का विद्रोह। तो इसका आंसर डी है 2, 4, 1, 3। सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ, फिर खुसरो का विद्रोह हुआ, फिर खुर्रम का विद्रोह हुआ, उसके बाद धर्मत का युद्ध। अतः इसका आंसर डी 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो इसका आंसर सी 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है, किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो इसका आंसर डी अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? तो इसका आंसर सी 0.2 अर्थात दाम 2 पैसे के बराबर थी। अगला क्वेश्चन है, पैबाकी शब्द से तात्पर्य था? तो इसका आंसर डी भूमि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा का शीर्षक दिया गया? तो इसका आंसर डी बी महाभारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसके निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। आगरा का किला, दिल्ली का किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो इसका सही आंसर है बी 3, 1, 2, 4। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद आगरा का किला, फिर उसके बाद दिल्ली का किला, सबसे अंतिम में ताजमहल का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सम्मिलित कीजिए तथा उन नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ उनका स्थान है, एक तरफ उनका सन है। तो कालीकट 1500 ईस्वी में, कन्नानूर 1502 ईस्वी में, धाबोल 1522 ईस्वी में, पुन्नानी 1526 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो इसका आंसर सी बम्बई को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 ईस्वी को ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर डी द्वितीय संधि। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर ए बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे? तो इसका आंसर डी कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर संबंधित है? तो इसका आंसर सी रामकृष्ण परमहंस से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो इसका सही आंसर ए शाह अब्दुल अजीज। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर सी 26 जुलाई 1856 को। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। तो इसका सही आंसर है ए 1854 ईस्वी शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच हुआ था। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया था। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बना। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत। अतः उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो इसका आंसर सी वेलेजली। अगला क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर सी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, तो ये सही है।
2 उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, ये भी सही है। अतः इसका आंसर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी, तो इसका आंसर बी दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, तो इसका आंसर सी 21 अक्टूबर 1943 में। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था, तो यहाँ पर मौलाना अबुल आज़ाद नहीं संबंधित। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, तो इसका आंसर डी आचिन लेक को। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 जनगणना आयुक्त थे, तो इसका आंसर बी बेंस। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा बताइए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी एस.सी. बोस दी स्प्रिंग टाइगर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए, तो इसका आंसर है बी 2, 3, 1, 4। सबसे पहले सूरत की संधि हुई, फिर सालबाई की संधि हुई, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, फिर सबसे अंत में बसई बेसिन की संधि हुई।